साइंटिफिक एविडेंस भी है। 2016 में फर्टिलिटी स्टेरिलिटी नामक एक जर्नल में एक रिव्यू पब्लिश हुआ था, जहां दिखाया गया कि 90% मेन में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं उनमें सिवियर स्पर्म प्रोडक्शन रिडक्शन देखा गया, यानी कि कम हो जाना, और कभी कभी तो टेस्टिकुलर एट्रोफी भी होता है, इसका मतलब टेस्टिस का श्रिंकेज हो जाना। एक और स्टडी क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ था, जहां बताया गया कि केवल 3 महीने अगर स्टेरॉइड्स यूज किए जाएं तो स्पर्म काउंट कर सकता है, और कभी कभी अजूस्पर्मिया भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, हाई डोज यूज करोगे, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। सो ये इसीलिए हानिकारक है, क्योंकि फर्टिलिटी अगर आप स्टॉप भी कर देते हो तो उसके बाद भी रिटर्न होना कभी कभी मुश्किल होता है, और अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो, स्पेशली छोटे एज से शुरू कर रहे हो, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा कभी नहीं होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? क्या ये प्रॉब्लम को हम सुधार सकते हैं? हाँ, मगर ये एकदम नहीं होता है। रिकवरी कभी कभी 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं रिकवरी के लिए, और मेडिकेशंस कभी कभी HCG, FSH या क्लोमिफेन सिट्रेट दिए जाते हैं सो दैट स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा तैयार हो। 2021 में एंड्रोलॉजी नामक जर्नल में पब्लिश हुआ था कि मोस्ट यूजर्स में, बहुत ज्यादा लोगों में स्पर्म फंक्शन वापस आ जाता है, लेकिन 10 to 20% में कभी भी स्पर्म्स नहीं आने के चांसेस होते हैं, और उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से ही बच्चे पैदा करने के चांसेस दिए जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए या ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।